हेलो फ्रेंड्स, वेक्टर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 7 10th आरबीएससी का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सर्वसमीकाएँ। ये सब हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ के बारे में पढ़ेंगे। भाई सर्वसमीकाएँ क्या होती है इसकी। इससे पहले अपन ने पढ़ा था 6th चैप्टर। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था अपन ने। उसके बारे में उसके अंदर क्या पढ़ा था? त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये कौन कौन सी साइडों का रेशियो होता है इन राइट एंगल ट्राइंगल। किस ट्राइंगल के अंदर? अपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था। ये है अपना राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ये ए बी और इसको मैं सी मान लूँ, ठीक है, ये साइड है। और इस थीटा के लिए अपन ने फाइंड किया था ये 90 डिग्री, इसी को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो अपन ने पढ़ा था कि भाई ए बी अपॉन ए सी, साइन थीटा किसका रेशियो होता है? बी सी अपॉन ए सी, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बी सी अपॉन ए सी का रेशियो। और कॉस थीटा जो होता है वो ए बी अपॉन ए सी का रेशियो था। और टेन थीटा जो था वो बी सी अपॉन ए बी का रेशियो था। ए बी बी सी अपॉन ए बी का रेशियो, मतलब ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो था। और ये था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। और ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। ये साइडों का रेशियो के इक्वल थे। ये ट्राइंगल, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन भाई है। तीन भाइयों को बताया कभी ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप कैसे लिख सकते हैं किसी भी साइडों का रेशियो। भाई आप इस दो साइडों को अगर डिवाइड करेंगे तो आप आओगे, अगर इसको करेंगे तो ठीक है। इस कैटेगरी के बारे में आप इसको बताया गया है, ठीक है। अब इसी थ्योरी, इसी का यूज़ करते हुए अपन क्या करेंगे, आइडेंटिटी सर्वसमीका के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इस चैप्टर के अंदर जनरली क्या है कि भाई सर्वसमीका मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे, प्रूव वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े बड़े होंगे लेवल, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, ठीक है। बार बार सॉल्व करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे एक ही क्वेश्चन की, तो आपको क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक बार में सॉल्व कर दिया, फिर दूसरी बार सॉल्व करने बैठोगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला किस टाइम यूज़ करना है वो आपको दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। वो आप फिर मिस हो जाओगे, फिर आप इस चीज़ चैप्टर से इरिटेट होने लग जाओगे, भाई ये कैसा चैप्टर है, भाई समझ में ही नहीं आ रहा। तो इस चैप्टर का तोड़ यही है कि इसको बार बार प्रैक्टिस करो और फॉर्मूले याद रखो। फॉर्मूले कम ही है, अपने ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखने, 10 से 12 फॉर्मूले याद रखने इसके अंदर। कुछ कोई बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला टेबल बनवाते हैं कि भाई ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जनरल नॉर्मल 3 आइडेंटिटी याद रखनी है और तीन से और 6 फॉर्मूले बनेंगे। और बेसिक जो टेन थीटा होता है, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, वो बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद करने को नहीं बोलूँगा, मैं आपको यही बोलूँगा कि इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको पता चल जाएगी भाई इस क्वेश्चन के अंदर किस टाइम कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये सब दिमाग के खेल के ऊपर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फिर आपको ईजी लगने लगेगी और आपका फेवरेट चैप्टर भी बन सकता है ये। चलो सॉल्व करते हैं। अपन को पता है कि भाई पाइथागोरस जी क्या बोल के गए थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। पाइथागोरस जी ने तो बहुत कुछ दिया था, लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो क्या बोल के गए थे वो अपन एक बार देखते हैं। कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसने बोला था कि भाई हाइपोटेनियस, इन्होंने बोला था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। कि कर्ण बराबर बेस, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस साइडों के बेस में लेते हैं तो भाई साइड बोल रही है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये इस साइड के अंदर बोला। अब इसको समीकरण 1 दे दिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट बना दिया मैंने इसको, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या करते हैं, बार बार सॉल्व करते हैं कि भाई कौन से क्या आएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिटी अपने पास है इसकी कि भाई नॉर्मल सभी जगह पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने, ठीक है, ठीक है। तो अब ये आया कहाँ से? सबसे पहले दिमाग में अपनी चीज़ पुटअप होती है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता कैसे है, कैसे होता है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता हूँ कि भाई कहाँ से आया। तो इसको देखते हैं कि इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय किससे किससे डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर इन बोथ साइड।
ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर इन बोथ साइड। अब क्या कर दिया, अभी जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ए सी से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, क्योंकि भाई तो लिख दिया मैंने इक्वेशन को कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी से डिवाइड करना दोनों साइड, तो ये अपॉन ए सी स्क्वायर, इसके नीचे भी ए सी स्क्वायर और इसके नीचे भी ए सी स्क्वायर। सभी को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने को बोला तो मैंने कर दिया। अब ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, बड़ा सा 1। क्यों, क्योंकि सेम के अंदर सेम का भाग देते हैं तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और 1 बच जाता है। ठीक है। अब मैं बोलूँ ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो देखो ए बी क्या है, बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपन ने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा पढ़ा था, तो ये हो जाएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बेस ही है ना ए बी, हाँ ए बी बेस है और ए सी हाइपोटेनियस है। अब मैंने बोला कि बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी जो होता है, बी सी अपॉन ए सी साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये लो साइन स्क्वायर थीटा, तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, तो ये यहाँ से आया। आई बात समझ में, ट्राइंगल के अंदर अपन ने सॉल्व करना सीखा ये है। अब एक और आइडेंटिटी अपने दिमाग में आ जाती है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इन इक्वेशन इसको लाने के लिए मेरे को ये प्रूव करके लाना है कि भाई ये दोनों कैसे होते हैं। तो इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय, इन इक्वेशन एक समीकरण एक के अंदर किससे डिवाइड करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे ए बी से डिवाइड कर लेंगे। चलो ए बी से डिवाइड कर लें, तो ए बी से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि भाई ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी बन जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ए बी अपॉन ए बी 1 बन जाएगा और बी सी अपॉन ए बी टेन थीटा बन जाएगा। सही आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर इन बोथ साइड, समीकरण एक के अंदर ही डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर ही। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके अंदर देखा कि ए सी स्क्वायर अपॉन किससे डिवाइड करना, ए बी से, तो ये लो ए बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, यही बोल रहा है, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस। तो हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो कॉस थीटा होता है, लेकिन हाइपोटेनियस अपॉन बेस तो कॉस का उल्टा हो जाएगा ना। अब यहाँ बात कॉस की उल्टी की हो रही है, ठीक है, जैसा कॉस है उसका उल्टा आ रहा है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आ गया 1 प्लस ए बी, बी सी अपॉन ए बी क्या है, टेन थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ 1 लाना है, ये अपन को ये फॉर्मूला लाना है, तो कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर थीटा, टेन को इस साइड ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का आया तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1। तो आ गया फॉर्मूला कि कहाँ से आया। ठीक है, तो ये अपन ने जनरल आइडेंटिटी कहाँ से पुटअप हुई है अपन ने सीख लिया। तो दो आइडेंटिटी अपन के पास आगे भी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, और सेक नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। एक और है आइडेंटिटी 1 के बेस वाली कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीख लेते हैं अपन। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, इसके अंदर ही चेंज करना है और ये लाना है अपन को। ठीक है, देखते हैं कैसे लाता है। इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय किससे किया, ए बी स्क्वायर से कर लिया, ए सी से कर लिया, बचा क्या, बी सी बचा है, तो बी सी से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये बाय बी सी स्क्वायर इन बोथ साइड, समीकरण एक को दोनों साइड बी सी से भाग देने पर, बी सी बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड भाग दे दिया बी सी से। अब देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, भाग देना है, तो ये हो गया अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, भाग दे दिया। और क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं, ए सी अपॉन बी सी,
ए सी अपॉन बी सी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो बन गया, नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा ना, क्योंकि बी सी अपॉन ए सी साइन है, तो ये इसका उल्टा बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, बी सी अपॉन ए बी टेन है, तो ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, टेन का उल्टा, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, वन बचेगा, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉट को इस साइड ट्रांसफर करने का माइनस का हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, बन गया, आइडेंटिटी आ गई अपने पास, तीनों तीनों को तीनों आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। तो ये सारी तीन जो मेजर आइडेंटिटीज़ है वो कैसे सॉल्व हुई वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ट्राइंगल की हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो नोट्स बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मेन बात आपको क्या याद रखनी है कि तीनों याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी वन होता है, ठीक है। ये तीन मेजर आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। अब और क्या होती है इन बेस पे, और क्या बन सकता है वो अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। इसके अंदर ही अपन ने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो एक नया फॉर्मूला बन गया अपने पास कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दूँ और साइन को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो एक आइडेंटिटी से तीन आइडेंटिटी बन गई, एक याद की, दो और याद हो गई, ठीक है। अब दूसरी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होती है, ये अपन अभी पढ़ा है। इस बेस पे देखो कैसे मैं अगर सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखूँ और टेन को उधर पुटअप कर दूँ तो माइनस का है उधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। आई बात समझ में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और अगर मैं बोलूँ कि भाई टेन को उधर ट्रांसफर करूँगा और वन को इधर लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, वन इधर आएगा तो माइनस का वन हो जाएगा और टेन उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो टेन की आइडेंटिटी बन गई कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर होता है, ठीक है। ये तीन हो गई, तो एक ये स्टार हो गया, एक अपने ये स्टार हो गया। तीसरा स्टार क्या है, देखो तीन स्टार याद रखने हैं अपन को। तीसरा क्या है, सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। जैसे ये क्या वैसे वो कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट को उधर ट्रांसफर किया तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक नई आइडेंटिटी बन गई अपने पास। और मैं बोलूँगा भाई अब कॉट को उधर ट्रांसफर कर दो और सेक वन को इधर ले आओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इधर आते ही प्लस का इधर आते ट्रांसफर वन हो गया और ये उधर जाते ही तो पॉजिटिव हो गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितनी हो गई देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, 9 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद हो गए अपन को बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई याद किए, ठीक है। मेन क्या याद रखा, तीन आइडेंटिटी याद रखी और तीनों से अपन ने 6 फॉर्मूले और पुटअप कर लिया। और 2 मेजर फॉर्मूले और है, वो क्या कौन से याद रखने कि भाई बेसिक है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी टाइप से कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 10 और 11 और 12, एक याद रखना, उस बेस पे सारे देखने। देखो जैसे टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वन होगा, सेम थीटा उसका रिवर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आता है, सिंपल बेसिक चीज़ है। टेन थीटा है, कॉट को वन अपॉन टेन लिखा, टेन से टेन कैंसिल हो गया, वन बच गया। उसी टाइप से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है और कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा भी वन होता है। ये कैसे होता है, देखो टेन थीटा लिखा इधर और कॉट को लिखा वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। टेन से टेन कैंसिल, बचा वन, तो ये वन आ गया। इस टाइप से ये बेसिक है, ये आपको याद रखिए। ये तीन याद रख लिए, 9, 10, 11 और 12, और कोई याद नहीं करना, ठीक है। अब इस फॉर्मूलों के बेस पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहना है,
ऐसा नहीं देख लिया यहाँ से और फिर समझ में आ गया, क्यों इसके अंदर यही एक इसकी खासियत है कि भाई एक बार देखने से समझ में आ जाता है कि हाँ भाई समझ में आ गया सर, और फिर वापस करने बैठोगे तो फिर आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो इस बेस पे जो भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बुक के अंदर आपको टेबल दे रखी है बहुत बड़ी सी भयानक सी, वो आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, उसको मत ही करना है याद। इस बेस पे अपन करेंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो यानी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी अपन ने जो बेसिक थ्योरी थी इसकी वो अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, आगे अपन करेंगे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल टोटल है अपने पास 10-12 एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो भी आपको डिस्कस करेंगे और उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कौन क्या पार्ट में आपको प्रॉब्लम आई है, कौन सा समझ में नहीं आया वो मेरे को बताइए। ठीक है, और चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और स्वस्थ रहिए।